खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कैफ के घर वाले जिस अपनायत और मोहब्बत से उससे पेश आए थे उसकी आंख भर आई थी। वो कितना गलत समझती रही थी। हर कोई एक जैसा नहीं होता। नादिया आंटी के साथ जो कुछ हुआ और उसके साथ जो उसकी ममानी ने किया था, वो उन सब से इतनी बदगुमां हो गई थी कि उसे लगा हर कोई एक जैसा ही है, सब एक जैसा ही सोचते हैं। लेकिन ऐसा नहीं था। उसके मामू ने भी तो उसे गलत नहीं समझा था। अपने मामू का ख्याल आते ही उसकी आंख नम हो गई थी। वो अभी कैफ के बारे में वापस आई थी। सारा दिन उसने नीचे कैफ की फैमिली के साथ गुजारा था। मिनाल से बातें करते उसे आज नूर की भी बहुत याद आई। इन्हीं सोचों में गुम थी जब दरवाजे पर होने वाली दस्तक पर वो उसकी जानिब मतवज्जे हुई थी जहां राबिया बेगम खड़ी थी। अरे आंटी, आप वहां क्यों खड़ी हैं? प्लीज आइए ना। अपनी आंखें साफ करती वो जल्दी से उठ खड़ी हुई। राबिया बेगम चलते हुए उसके करीब आई थी। उन्होंने उसका हाथ थामा और उसे लिए बेड पर जा बैठी। क्या हुआ? ये प्यारी सी आंखें नम क्यों हैं? उन्होंने उसकी थोड़ी के नीचे हाथ रखते हुए बहुत प्यार से पूछा था। नहीं, बस वो ऐसे ही। अनाया ने नजरें झुकाए कहा। ऐसे लग तो नहीं रहा और कैफ भी बहुत चुप चुप है। मैंने नोट किया है तुम दोनों के दरमियान कुछ हुआ है क्या? अनाया ने निगाहें उठाकर उनकी तरफ देखा था। उसने अपना हाथ बढ़ाकर राबिया बेगम की झोली में रखे उनके हाथ पर अपना हाथ रखा था। मैं आंटी, मुझे नहीं मालूम आप लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन मैं यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि मुझ में बिल्कुल हिम्मत नहीं थी कि मैं आप लोगों को फेस कर पाती। मुझे ये भी नहीं पता आप लोग क्या जानते हैं और कितना जानते हैं। मैं बस। वो रसानियत से बोलती एकदम रुक गई थी। बोलो, मैं सुन रही हूँ। उन्होंने उसका हाथ दबाकर तसल्ली दी थी। उन्हें लगा शायद वो हिचकिचा रही थी। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। कैफ को कहीं मुझे जाने दे। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती, उसने हिम्मत करते हुए साफ साफ कहा था। अच्छा, तो तुम कैफ से मोहब्बत नहीं करती? उन्होंने उसके चेहरे को नजरों के हिसार में लिए पूछा था। वो उसका एक एक तासुर नोट कर रही थी। नहीं, अपने हाथ की मुट्ठी सख्ती से बंद करते हुए उसने जवाब दिया था। लेकिन तुम्हारी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। उनकी बात पर अनाया गड़बड़ा गई। क्या कैफ की मोहब्बत इतनी गहरी थी कि हर कोई इतनी आसानी से समझ जाता था? अनाया ने नजरें चुराई थीं। राबिया बेगम ने मुस्कुराकर उसे देखा था। मैं जानती हूँ जो सब कुछ हुआ, लेकिन तुम भी असल हकीकत से लाइल्म हो। अनाया खामोश ही रही तो वो मजीद कहना शुरू हुई। फिर उन्होंने अनाया को सारा सच बताया। अनाया बिना पलकें चिपकाए उनकी बात सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक रंग आ रहा था, एक रंग जा रहा था। और ऐसा बिल्कुल नहीं समझना कि मैं कैफ की माँ हूं तो इसलिए तुम्हें उसकी तरफ से सफाई दे रही हूं। अगर कैफ ने ऐसा कुछ किया होता तो हम में से कोई इसे माफ नहीं करता। और अगर तुम चाहो तो उमर से पूछ सकती हो। नहीं आंटी, प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। उसकी आवाज में लड़खड़ाहट थी। मेरा इरादा तुम्हें शर्मिंदा करने का हरगिज नहीं है, बल्कि मैं तो चाहती हूँ तुम हर तरफ से अपना मन साफ कर लो। बल्कि मैं तो तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। जाने अनजाने में तुम्हारी वजह से कैफ फिर से मेरे करीब हो गया। वो मुस्कुराई थी, लेकिन अनाया जवाबन मुस्कुरा भी नहीं सकी। कैफ ने ये 5 साल कैसे गुजारे हैं ये सिर्फ मैं जानती हूँ। वो टूटा हुआ था लेकिन हमारे सामने जाहिर नहीं होने देता था। लेकिन मैं माँ थी, समझ जाती थी। जानती हूँ, हर बार जब भी हम बात करते थे तो मुझे कहता था, माँ आपने दुआ करनी है, वो जहां भी हो ठीक हो। अनाया की आंख से आंसू टूटकर बह निकला। अरे मैंने तो तुम्हें फिर से रुला दिया। अनाया उनकी बात पर धीमे से हंस दी थी। लेकिन कैफ मुझसे बहुत नाराज होगा, उसने अपनी आंखें साफ करते हुए कहा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, वो मुस्कुरा कर कहती उठी थी। अनाया भी उनके साथ उठ खड़ी हुई। और हाँ, कैफ की गलती है, मैं मानती हूँ। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन वो कैफ है और वो ही करता है जो उसका दिल करता है। उसकी वजह से तुम्हारे घर में जो मसले हुए और जो कुछ तुमने सहा, मैं उसके लिए माफी। आंटी प्लीज, ऐसे तो नहीं कहें। अनाया ने उनकी बात बीच में ही काटी थी। गलती हम दोनों की है, इसमें हम दोनों के घर वालों में से कोई इसका जिम्मेदार नहीं। आप प्लीज माफी मत मांगे। वो उनका हाथ थाम कर बोली तो राबिया बेगम ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। रात का खाना खाने के बाद अनाया वापस कमरे में आई और यहाँ से वहां चक्कर काटती कैफ का इंतजार करने लगी। वो उससे इतना नाराज था कि उसने एक बार भी आज दिन भर अनाया की तरफ देखा तक नहीं था और अब अनाया को रह रहकर अपनी कम अकली पर गुस्सा आ रहा था। उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। काश वो एक बार कैफ की बात सुन लेती, लेकिन नहीं, उस वक्त तो सिर्फ नताशा की बातें ही सच लग रही थी। ओफो, मैंने ये क्या कर दिया?
नादिया आंटी ठीक कहती थी, मुझे कैफ की बात सुननी चाहिए थी। जिस बात में आकर मैंने हम दोनों को इतनी बड़ी सजा दी, और कल रात जो किया वो मुझसे अब कभी बात नहीं करेगा। वो नाखून चबाती मुसलसल कैफ के बारे में सोच रही थी। उसने वॉल क्लॉक देखी जो रात के 11 बजा रही थी, लेकिन कैफ अभी तक रूम में नहीं आया था। वो तो कल रात भी नहीं आया था, कहीं आज भी ना आया तो? वो उदास लहजे में खुद से बोली। और फिर कैफ रात भर कमरे में नहीं आया था और अनाया उसका इंतजार करते करते सो गई थी। सुबह नाश्ते के वक्त भी उसे वो कहीं नजर नहीं आया था। नाश्ते के बाद वो लाउंज में रखे सोफे पर उदास सी बैठी थी। मिनाल की किसी फ्रेंड की कॉल आ गई, जिसे सुनने के लिए वो बाहर लॉन में चली गई थी। राबिया बेगम कुक को दोपहर के खाने की हदायत देती बाहर आई तो अनाया के पास ही जगह संभाली। कैफ से बात हुई? उन्होंने उसका उदास चेहरा देखते हुए इस्तफसार किया। अनाया ने सर ना में हिलाया। वो तो रूम में आता ही नहीं, और मेरे सामने भी। उसने रूठे से अंदाज में कहा। मैंने सुबह देखा था उसे गेस्ट रूम से निकलते हुए, लेकिन वो ऑफिस के लिए तैयार होने तो रूम में ही गया था। शायद मैं गहरी नींद में थी, अनाया ने बताया। राबिया बेगम कुछ सोचने लगी। वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज है, तभी तो मुझे इग्नोर कर रहा है। अनाया मायूस नजर आ रही थी। कितनी देर रहेगा? शोहरों को मनाने का सबसे आसान तरीका है मेरे पास, मैं तुम्हें बताती हूँ, आओ मेरे साथ। वो शरीर से लहजे में कहती उसे अपने साथ ले गई। 2 घंटे लगाकर अनाया ने कैफ की पसंद का सारा खाना खुद तैयार किया था, और अब वो फ्रेश होने के लिए जैसे ही किचन से बाहर निकली तो सामने से राबिया बेगम उसी तरफ आ रही थी। वो साड़ी में मलबूस कहीं जाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। अरे आंटी, आप कहीं जा रही हैं? हाँ, तुम्हें ही बताने आ रही थी। मेरी एक फ्रेंड ने मुझे और मुर्तजा को आज डिनर पर इनवाइट किया था। पहले तो मैंने इनकार कर दिया, लेकिन फिर कैफ की नाराजगी देखकर मुझे लगा इसी बहाने तुम और कैफ अकेले हो गए, और यह मौका अच्छा है कैफ को मनाने का। मिनाल को भी जबरदस्ती साथ ले जा रही हूँ, उन्होंने मुस्कुरा कर बताया। और हाँ, जैसा कहा वैसे ही करना, ओके? वो ताकीद करती जा चुकी थी। पीछे अनाया उनके इतने खलूस पर मुस्कुरा कर रह गई। महरून कलर की स्लीवलेस सिल्क की साड़ी, जेब तन किए खुले बालों में कर्ल डाले, आंखों में काजल और मस्कारा, जबकि लबों पर लाल रंग की लिपस्टिक लगाए वो बेहद हसीन लग रही थी। उसने आईने में खुद को देखा तो देखती रह गई। फिर डायमंड का सेट उठाकर गले में पहना। उसके लबों पर मुस्कान सजी थी। वो जब उसे ऐसे देखेगा तो सब भूल जाएगा। ब्यूटीफुल। डायमंड का सेट पहनकर जैसे ही उसने आईने में देखा तो बेसाख्ता उसके लबों से निकला, यह हार काफी कीमती और खूबसूरत था। वो ऐसे ही खुद को आईने में देखती रहती, लेकिन फिर वक्त का एहसास हुआ तो जल्दी से ईयररिंग्स उठाकर कानों में पहनती। वो एक तनकीदी निगाह खुद पर डालती ड्रेसिंग रूम से बाहर निकलकर बेडरूम में आ गई। कैफ ऑफिस में बैठा किसी फाइल में मसरूफ था जब राबिया बेगम ने उसे कॉल की। कौन सा ऐसा काम है जो इतनी देर तक चल रहा है? उन्होंने कॉल रिसीव होते ही उसकी क्लास लेनी चाहिए। मॉम ऑफिस का काम है यार, कैफ ने मसरूफ सा जवाब दिया। बस खत्म करो काम और घर पहुंचो, अनाया इंतजार कर रही है, उन्होंने हुक्म दिया। तो मैं क्या करूं? अपना काम किसी के लिए नहीं छोड़ सकता। कैफ ने 2 टोक कहा था। क्यों सता रहे हो मेरी बहू को? और जो आपकी बहू ने मुझे सताया है उसका क्या? कैफ, उसे पता नहीं था, अब बता दिया है ना मैंने सब। और वो आपकी मान गई? कमाल है, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि उसे मेरी बेगुनाही का यकीन आ गया। कैफ तंजिया हंसा था। मैं कुछ नहीं जानती, बस फौरन घर पहुंचो, उन्होंने इस बार थोड़ा सख्ती से कहा। मॉम, कैफ ने एहतजाज करना चाहा, लेकिन दूसरी तरफ से कोई भी रियायत मिलने के आसार नजर न आए तो नाचार कैफ को मानना ही पड़ा। कैफ लाउंज में दाखिल हुआ तो पहली नजर ही डाइनिंग पर बर्तन लगाती अनाया पर पड़ी। कैफ तो वहीं थम गया। बिना पलक झपकाए वो अनाया को देखता रहा। वो होश उड़ाने की हद तक हसीन लग रही थी। अनाया की नजर उस पर पड़ी तो वो मुस्कुरा दी। खाना तैयार है, तुम फ्रेश हो जाओ, तब तक मैं खाना लगा दूंगी। उसकी आवाज पर कैफ होश की दुनिया में लौटा था। गुड मॉम, अच्छा फंसाया है आपने अपने बेटे को। कैफ वहीं खड़ा हल्के से बड़बड़ाया था, फिर चलता हुआ डाइनिंग तक आया। मॉम डैड नजर नहीं आ रहे? उसने यहाँ वहां देखते हुए पूछा। सब किसी दावत पर गए हैं। अनाया उसके चेहरे पर खोजती नजरों से देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर ढूंढ कर भी कोई तासुर नहीं मिला। अनाया को लगा था उसे यूं देखकर वो जरूर कुछ कहेगा। कैफ बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए पलट गया। मैं खाने पर इंतजार कर रही हूँ। अनाया ने उसे जाते देखा तो पीछे से हाँक लगाई। मुझे भूख नहीं है, कैफ बिना पलटे ही बोला था। वो जल्दी से उसकी पीछे गई थी। क्यों भूख नहीं है? मैंने इतनी मेहनत से सब तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है, वो उसके पीछे ही सीढ़ियां चढ़ते हुए बोली थी। थैंक्स, पर मुझे भूख नहीं है।
कैफ रूखे से अंदाज में कहता बेडरूम में दाखिल हुआ तो अनाया तेजी से उसके सामने आई थी। मुझे कुछ बात करनी थी, लेकिन मेरा कुछ सुनने का मूड नहीं है। कैफ साइड से गुजरने लगा तो अनाया फिर से उसके सामने आ गई थी। कैफ, मैं मानती हूँ मैंने गलत किया, आई एम सॉरी, उसने धीमे से कहा। हाँ, कैफ ने आगे बढ़कर उसको शानों से थामा था। सॉरी कह देने से सब ठीक हो जाएगा। यू नो वट, गलती तुम्हारी नहीं मेरी है जो मुझे तुमसे मोहब्बत हुई। तुम मेरी मोहब्बत के काबिल नहीं थी। कैफ सख्त लहजे में गोया हुआ। ऐसे तो नहीं कहो। उसकी बात से अनाया का दिल दुखा था। क्यों, तकलीफ हो रही है? और जो पल पल तुमने मुझे तकलीफ दी है उसका अंदाजा है तुम्हें? उस दिन जब मैं एयरपोर्ट गया था तुम तब भी भाग रही थी ना मुझे छोड़कर। कैफ उसे झंझोड़ते हुए गुर्राया था। मैं इतने दिन से तुम्हारे सामने थी, तुमने मुझसे कुछ क्यों नहीं कहा? अनाया उस हकीकत की बात कर रही थी जो सब राबिया बेगम ने उसे बताया था। वो सब कैफ भी तो बता सकता था। मुझे सफाई देने की आदत नहीं। मुझे लगा था मेरी मोहब्बत ही काफी होगी तो तुम्हें एहसास दिला सके कि कैफ, मुर्तजा ने अगर किसी से मोहब्बत की है तो वो सिर्फ तुम हो। लेकिन मैं गलत था। मैं पहले भी तुम्हें अपनी मोहब्बत का यकीन नहीं दिला पाया था और 5 साल बाद भी नहीं कर पाया। अनाया का दिल कटा था। क्या था अगर वो उस रात कैफ की बात सुन लेती? लेकिन शायद वो तब भी ना यकीन करती। उसे अपनी मोहब्बत की कैफ की मोहब्बत के सामने बिल्कुल बेकार लगी थी। मेरी गलती है, आई एम सॉरी, प्लीज कैफ। अच्छा तुम मुझे कोई सजा भी दे दो लेकिन मुझे माफ कर दो। अनाया ने दोनों हाथ उसके सीने पर रखते हुए इल्तिजा की थी। कैफ के लिए अब सही मानों में मुश्किल हो रहा था नाराजगी बरकरार रखना। वो उसका ईमान डगमगा रही थी। अनाया स्टॉप दिस और जाओ यहां से। कैफ ने उसके हाथ हटाए थे। कैफ, अनाया ने अपने दोनों हाथ उसके चेहरे पर रखे थे। हम आगे ही जिंदगी के इतने साल एक दूसरे से अलग रहकर जाया कर चुके हैं। ऐसे में अब मजीद यूं झगड़ने का क्या फायदा? आई लव यू, वो धीमे से कहते हुए अनाया ने अपना चेहरा कैफ के चेहरे के करीब किया था। कैफ अपने जज्बात काबू करता उससे 2 कदम पीछे हटा था। मैं मना तो रही हूं ना? अनाया रूहान सी हुई थी। एहसान कर रही हो? कैफ ने अब्रू उठाकर पूछा। नहीं, लेकिन तुम मान जाओ ना बस, उसने प्यार से कहते हुए कैफ के दिल के मुकाम पर अपना हाथ रखा था। कैफ ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और वहां से हटा दिया। अनाया ने आंखें छोटी किए उसे घूरा था। कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रहा है। कैफ उसकी घूरी को नजरअंदाज करता अपनी ढीली टाई को गले से उतारता उसे बेड पर उछाल चुका था। तो तुम अब नाराज ही रहोगे क्या? अनाया ने साफ साफ पूछा था। ये तो तुम खुद से पूछो, क्या जो बातें तुमने की थी इतनी आसानी से भूली जा सकती हैं? उसकी बात पर अनाया एक बार फिर दुखी हुई थी। कैफ अच्छे से उसके चेहरे की उदासी नोट कर रहा था। वो हार मानती कैफ के पास से गुजरकर जाने लगी तो कैफ उसकी कलाई अपने हाथ की गिरफ्त में ले चुका था। अनाया खुशगवार हैरत से पलटी थी। कैफ ने उसे वापस अपनी तरफ खींचा था। वो बिल्कुल अब उसके मुकाबिल खड़ी थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इतना बन ठन कर मुझे मनाने आई हो तो इस खूबसूरती को कम से कम खराज तो पेश कर ही सकता हूँ। अनाया उसकी बात को समझती इससे पहले ही कैफ उसे समझने संभालने का मौका दिए बगैर अपने बाजुओं में उठा चुका था। एक खूबसूरत सुबह मुर्तजा मेंशन उतरी तो अनाया सोते हुए कैफ का नाम बिड़बिड़ाई। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली तो प्यारी सी मुस्कुराहट ने उसके लबों का अहाता किया। उसने करवट दूसरी तरफ ली तो कैफ को ना पाकर उठ बैठी। कहाँ गया? एक तो जब भी इसके पास से सोकर उठो ये गायब ही होता है। अनाया ने मुंह बनाया। उसने वॉल क्लॉक पर टाइम देखा जहां दिन का 1 बज रहा था। हाय, इतनी देर सोती रही। जुबान दांतों तले दबाती वो जल्दी से उठती वॉशरूम में बंद हुई थी। दोपहर को कैफ सर दर्द होने की वजह से जल्दी घर लौट आया था। मॉम को चाय का कहता खुद वो बेडरूम में चला आया था और थोड़ी देर बाद अनाया चाय लिए कमरे में आई तो वो सोफे की पुश्त से टेक लगाए एक हाथ सर पर रखे बैठा था। अनाया ने चाय सामने टेबल पर रखी और उसके साथ ही थोड़े फासले पर बैठ गई। ज्यादा दर्द है तो दबा दूं? अनाया ने फिक्रमंदी से कहा। क्या मेरा गला? कैफ बिना उसकी तरफ देखे सीधा होता चाय का कप उठा चुका था। अनाया हंस दी। जब इतनी देर से सोए थे तो क्या जरूरत थी सुबह अपनी नींद खराब करके ऑफिस जाने की? एक दिन ना जाते? वो थोड़ी के नीचे हाथ रखे प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोली। तुमसे पूछकर अपने काम नहीं कर सकता। कैफ ने रूडली जवाब दिया। अनाया उसके अंदाज पर हैरान हुई थी। अब क्या हुआ है? ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। बेहतर है रूम से चली जाओ। और हाँ, रात भी यहाँ रुकने की जरूरत नहीं। अब से तुम गेस्ट रूम में रहोगी। उसकी बात पर तो अनाया का मुंह खुल गया।
इसे क्या हुआ था? कल रात तो ठीक था, फिर अचानक क्या हुआ? कैफ चाय का कप रखता उसके पास से उठ गया। कैफ, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? वो उसके सामने आती परेशान नजरों से पूछने लगी। तुमने जो किया और कहा उसके लिए इतनी आसानी से मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकता। क्या? तो फिर कल रात सब क्या था? मुझे लगा तुम्हारी नाराजगी खत्म हो गई है। अनाया तो सदमे में थी जैसे। कैफ उसके सामने से हटता ड्रेसिंग रूम में चला गया। देखो जरा इसे, कितना तेज है। अगर नाराज था तो मेरे करीब क्यों आया? अनाया तो वहीं खड़ी उसकी चालाकी पर अशश कर उठी थी। कैफ चेंज करता वापस आया तो अनाया वहां नहीं थी, लेकिन अनाया का फोन मुसलसल बज रहा था। कैफ उस फोन की रिंगटोन से तंग आता बेड पर पड़े उसके फोन तक गया था, लेकिन जैसे ही फोन उठाने के लिए झुका, अनाया भी उसी वक्त अपना फोन उठाने के लिए झुकी थी, लेकिन फोन की स्क्रीन पर जगमगाते नाम पर कैफ हैरान था, जबकि अनाया की आंखें फटी थीं। इससे पहले अनाया फोन पकड़ती कैफ फोन थाम चुका था। मेरा फोन है। अनाया ने उसके हाथ से अपना फोन लेना चाहा था, लेकिन कैफ अपना बाजू ऊंचा करता फोन उसकी पहुंच से दूर कर चुका था। फोन अब बजना बंद हो चुका था। कैफ फोन को अपने सामने करता अनलॉक करने ही लगा था कि फोन पर एक बार फिर से कॉल आने लगी। हैदर कॉलिंग। कैफ ने आंखें चोटी किए अनाया की जानिब देखा था, फिर कॉल यस करता फोन स्पीकर पर डाल चुका था। हेलो अनाया। हैदर की आवाज स्पीकर पर गूंजी। अनाया? वो उसका नाम पुकार रहा था। कैफ ने उसे आंखों से बात करने का इशारा किया तो अनाया को लगा वो बुरी तरह फंसी है। वो अच्छे से जानती थी कैफ का क्या रिएक्शन होगा। हेलो हैदर, उसने लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया। कैफ की नजरें उसी पर थीं और अनाया भी कैफ को देख रही थी। इतनी देर से कॉल कर रहा हूं यार, तुम कहाँ हो? ऑफिस में हो क्या? मैं तुम्हारे फ्लैट के बाहर खड़ा हूं, वो बोल रहा था और कैफ बेयकीनी से अनाया की जानिब देख रहा था। अनाया ने डर कर अपनी आंखें मींच ली थीं। हैदर मजीद बात करने लगा तो अनाया जल्दी से बोल उठी। हैदर, मैं ऑफिस में हूं, तुम्हें बात। अनाया की बात मुकम्मल होने से पहले ही कैफ कॉल काट चुका था। उसे पता था तुम कहाँ थी। कैफ अभी भी बेयकीनी से कैफियत में अनाया से सवाल कर रहा था। अनाया को समझ नहीं आया क्या जवाब दे। उसने सर को हाँ में जुम्बिश दी तो कैफ ने उसका फोन जोर से फर्श पर दे मारा था। अनाया अपनी जगह से उछली थी। मतलब तुम्हारी कजन मेरी बहन को इतने साल धोखे में रखती रही? हाँ, वो सब समझ गया था। नहीं कैफ, तुम गलत समझ रहे हो। अनाया ने वजाहत देनी चाहिए, लेकिन कैफ ने उसे मौका ही ना दिया। जस्ट शट अप, वो हल्के बल चिल्लाया था। कैफ के चेहरे के तासरात देखकर वो एक पल को सहमी थी। मैं 5 साल तुम्हारे पीछे ख्वार होता रहा और वो लड़की हमें बेवकूफ बनाती रही, और वो फौजी, उसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। नूर इस बारे में कुछ नहीं जानती थी। इनफैक्ट हैदर के सिवा कोई नहीं जानता था, क्योंकि मैंने उसे मना किया था किसी को भी बताने से। वो एकदम झुंझला कर चिल्लाई थी। ओह, मैं तो भूल गया था कि तुम मुझे सजा देना चाहती थी। कैफ इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोला। हाँ, तो मुझे क्या पता था कि ये नताशा का प्लान है? अनाया ने चिल्ला कर कहा था। ये कैसी मोहब्बत है जिस पर यकीन नहीं था तुम्हें? अनाया, मोहब्बत में शक की कोई गुंजाइश नहीं होती, कैफ ने उसकी आंखों में देखते हुए कुर्ब से कहा था। वो उसके पास से हट चुका था। इस वक्त उसका दिमाग बिल्कुल काम करना बंद हो चुका था। अगर तुम मुझे आधी रात को कॉल करते और मेरा फोन हैदर उठाता और कोई ऐसी बात कहता, क्या तुम मेरा यकीन करते? उसकी सनसनाती आवाज पर कैफ ने अपने दांत पर दांत जमाए थे। वो तैश में आता उसकी तरफ आया था और उसका बाजू मोड़ता उसकी पुश्त से लगा चुका था। मैंने पहले भी कहा था मेरे सामने कोई भी ऐसी बकवास ना करना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे तकलीफ दी है। तुम्हें अपना दुख नजर आता है। तुम्हारे साथ क्या हुआ उसका दुख है, लेकिन मेरा क्या? हाँ, पहले तुमने मुझ पर अपने उस कजन को तरजीह दी, फिर तुमने मुझे बदकिरदार कहा, फिर तुमने मुझे खुद से दूर कर दिया। जानती हो कितनी तकलीफ सही है मैंने इन 5 सालों में। मोहब्बत करने वालों के लिए जुदाई मौत होती है, और तुम्हारे युद्ध जाने से मैं मर ही तो गया था। उसके लहजे में छुपा दर्द अनाया को तकलीफ दे गया था। मेरा मकसद बस अपनी बात क्लियर करना। कैफ उसे छोड़ता दूर हुआ। अनाया अपना सर झुकाए खड़ी हो गई। वेट अ मिनट, कुछ सोचता हुआ वो सुर्रत से पलटा था। मुझे एक बार मिला था तुम्हारा कजन, मिनाल की यूनिवर्सिटी के बाहर। कह रहा था तुम्हें मुझसे तलाक दिलवाएगा। कहीं तुमने ही तो नहीं कहा था उसे? कैफ की इस बात पर अनाया का सर चकरा कर रह गया था। वो 1 मिनट में कितना बदगुमान नजर आने लगा था। मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता।
अनाया ने बेबसी से कहा था। कैफ ने उसे बाजुओं से थाम कर अपने करीब किया था। तुमसे मिलने आता रहा है ना? कैफ की आंखों से शोले निकल रहे थे। कैफ, क्या हो गया है तुम्हें? अनाया को उसकी उंगलियां अपने बाजुओं में धंसती हुई महसूस हो रही थी। ये बताओ, शादी क्यों नहीं करता वो? इतने साल गुजर गए, अभी तक तन्हा क्यों है? क्या किसी का इंतजार है उसे, या तुम्हारा इंतजार है? कैफ उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था। तुम पागल हो गए हो कैफ? अनाया ने खुद को उसकी गिरफ्त से आजाद करवाना चाहा। हाँ, तुमने पागल कर दिया है मुझे, कैफ चिल्लाया था। मेरी बात तो सुनो आराम से। अनाया ने मुजाहमत तर्क करके उसे फिर से समझाना चाहा। गो टू हेल, वो उसे झटका देने वाले अंदाज में छोड़ता कमरे से निकल चुका था।